जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोज़ल के बारे में। देखिए, एक प्रपोज़ल लाया गया है यहाँ पर, और किसके द्वारा वो प्रपोज़ल लाया गया है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उसके रिलेटेड, वो सब मैं आज इस वीडियो में कवर कराऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक प्रपोज़ल लाया गया है, उसमें ये बोला गया है कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र और भगवत गीता है उसको हायर मिलिट्री इंस्टीट्यूट के सिलेबस में ऐड किया जाना चाहिए। और देखिए, जैसा कि आप इन डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू इस सब बातों को देख सकते हैं। और आप अगर देखेंगे तो एक टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे पास्ट में जो बोला गया है, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी नेवी या एयरफोर्स के, उनके द्वारा जो बोला गया है कि भगवत गीता को कनेक्ट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए एज ए सिलेबस इन दिस मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स। देखिए, मैं आपको बताऊं, देश में जितने भी हायर मिलिट्री इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जितने भी ऑफिशियल रैंक पे जितने भी आपके देश की कमांड को संभालने वाले लीडर्स हैं, आप देखेंगे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ या नेवी चीफ, सब इन इंस्टीट्यूट से ही निकले हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे देश को कितना अफेक्ट करती है, क्योंकि आगे जाकर जो निर्णायक फैसले हैं वो इन सब लीडर्स को ही लेने हैं। अब किसके द्वारा ये प्रपोजल आया है वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, पहले आप ये समझिए। अर्थशास्त्र आप बात करेंगे, चाणक्य, जो आचार्य चाणक्य थे, अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में हमारे देश के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर व्यक्ति को पता होगा आचार्य चाणक्य कौन थे। अगर आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा उनके अर्थशास्त्र पर चलते हुए कितने राजाओं ने एशिया को कैप्चर कर रखा था, कहाँ कहाँ तक उनका राज था। देखिए, ये जो अर्थशास्त्र है उसमें बताया जाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए। अगर आप समझेंगे तो आपको जानने को मिलेगा प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेंड चलता है वो वेस्टर्न ट्रेंड चलता है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, आप जानेंगे। बट आपको ये सब कुछ नया जानने को मिलेगा अगर अर्थशास्त्र और भागवत गीता ऐड किए जाते हैं इस सिलेबस में। और देखिए, मैं आपको बताऊं, ना केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये सब कुछ बताता है कैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कैसे किसी पे आपको राज करना है, कैसे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और देखिए, ये बुक के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं मैं, अगर आप देखेंगे 12th सेंचुरी के बाद ये पूरी तरीके से बुक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। 1905 में इसको रीडिस्कवर किया गया था। तो आप बहुत ही लकी हैं, मैं बताऊं कि अभी आपके पास ये अर्थशास्त्र अवेलेबल है। तो मेरा पर्सनली ये कहना है आपसे कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िए, जानिए क्या थी हमारी हिस्ट्री। देखिए, आचार्य चाणक्य के द्वारा ये बोला गया था, जो देश अपनी हिस्ट्री को भूल जाता है उस देश का कोई फ्यूचर नहीं है। जो देश अपने पास्ट को भूल जाता है उस देश का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप बात करेंगे भगवत गीता के बारे में, तो इस वीडियो में मुझे भगवत गीता के बारे में बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वीडियो जैसे 10, 20 और 100 पार्ट भी चले जाएंगे तो भी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे, भगवत गीता आपको डिसीज़न मेकिंग में जो बताती है किस तरीके से आपको डिसीज़न लेना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे आपको व्यतीत करना है, वो सब आपको भगवत गीता में देखने को मिलेगा। आपकी ज़िंदगी के जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स के सॉल्यूशन आपको भगवत गीता में मिलेंगे। अगर आप उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को देखेंगे जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स ने भगवत गीता के बारे में बोला है, तो आपको जानने को मिलेगा। तो मैं भगवत गीता के बारे में तो क्या ही एक्सप्लेन करूं, एक ग्रेट बुक है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, अगर आप देखेंगे उनके वीडियोस को, उनका क्या कहना है भगवत गीता के बारे में, हमारे देश के बहुत से IAS IPS ऑफिसर क्या वो बोलते हैं भगवत गीता के बारे में, तो आपको जानने को मिलेगा अगर आप नहीं जानते हैं भगवत गीता की हिस्ट्री। अब ये सब तो था इन दोनों बुक्स की जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं, नॉट ए एक्सप्लेनेशन, बट मैंने आपको बताया है कौन सी वो दो बुक थी जिनको सिलेबस में ऐड करने की बात करी जा रही है। अब मैं आपको बताऊं ये जो प्रपोज़ल है किनके द्वारा आया है। ये देखिए, प्रपोज़ल आया है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के द्वारा, ये प्रपोज़ल आया है। इसकी जो लोकेशन है वो तेलंगाना में है। और ये देखिए, यहाँ पर जो है हायर लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ना केवल इंडिया के, एशिया के भी बहुत से आपको ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। हायर रैंक के जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। जिन ऑफिसर्स ने अपनी बहुत सी सर्विस दे रखी है वो यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग के लिए आते हैं।
तो आप ये बात समझिए, उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन, ये प्रपोजल आया है कि भगवत गीता अर्थशास्त्र को हमारे सिलेबस में कनेक्ट करना चाहिए। अब इसके रिलेटेड मैं आपको एक और फैक्ट बताता चलूँ। जो ये मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको हर कंट्री में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको रसिया के बारे में बताऊँ, वहाँ पर जो फाउंडेशन ऑफ जियो पॉलिटिक्स नाम की बुक है, जो ये बुक है कंपलसरी है, उनके जितने भी डिफेंस लीडर हैं उनको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें अखंड रसिया के बारे में बात की गई है कि कैसे वो पूरे एशिया को कैप्चर करेंगे। इसमें आपको मैं बताऊं, पूरे यूरोप को इनने कैप्चर करने की जो बातें हैं वो कही जाती हैं। हम जैसे कि बात करते हैं अखंड भारत की, तो इसमें अखंड रसिया की बात की गई है। ये सोचते हैं पूरा यूरोप एक दिन रसिया का ही होगा। अब इसके रिलेटेड जो सारी बातें थी मैंने आपको बताई, इसके रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन के मिश्रा का ये कहना है, हमारे देश की जो डिफेंस है उसको सेकुलर रहने दिया जाए। उनके द्वारा ये बोला गया है कि जो भगवत गीता है उसको ये डिफेंस की स्टडीज़ में कंबाइन नहीं किया जाए। उनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स को कंबाइन ना किया जाए डिफेंस में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि कारगिल में हमारे बहुत से ऐसे मुस्लिम योद्धा थे जिन्होंने अपनी जान दी इस देश को, वो सर्व करते हैं। तो आप भगवत गीता को कैसे सिलेबस में कंबाइन कर सकते हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया है। और आपको मैंने ये पूरी बात बताई, भगवत गीता अर्थशास्त्र को कंबाइन करने की जो बात की जा रही है एज अ कोर्स ऑफ हायर मिलिट्री इंस्टीट्यूट। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, क्या आप भी चाहते हैं अर्थशास्त्र और भगवत गीता हायर मिलिट्री इंस्टीट्यूट में कंबाइन होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारा इतिहास है हमें उसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, जिस चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है और अपने देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ, हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।